हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो एंगल कंडीशन होती है और मैग्नीट्यूड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कैल्सी में। तो उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मैंने ऐसे कैसे क्यों लिखा कि k इंटू एस प्लस वन एस इंटू एस प्लस टू, ये गिवन इक्वेशन था एक्चुअली प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर k ऑफ एस प्लस वन, इट वॉज द गिवन प्रॉब्लम, ये गिवन प्रॉब्लम थी। इसीलिए हमको एंगल कंडीशन के लिए क्या करना होता है, एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमेशा बराबर होता है किसके, 2q प्लस 1 इंटू 180। दैट मीन्स ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आना चाहिए। मतलब q का आप वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कितना भी आपका वैल्यू आए तो वो ऑड मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको वही चेक करना है कि क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आ रहा है इस प्रॉब्लम में, यानी कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस आपको गिवन प्रॉब्लम लेना है। ठीक है, अब कौन सा रूट आप चेक कर रहे हो, किस रूट की वैलिडिटी चेक कर रहे हो, वो ऊपर है देखो। इसमें क्या था, -1 प्लस 1.69 -1 -1.69 ये था आपका रूट। इसको अगर आपको चेक करना है वैलिडिटी की, क्या ये रूट वैलिड है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या ये वैलिड है, तो हमको यही देखना है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या था ये, इसमें जो s का वैल्यू है वो ये डालना है 1.69। तो 1.69 आपको वैल्यू लेना है इसमें प्रॉब्लम में। -1 प्लस 1.6, जहाँ जहाँ भी आपको s नज़र आएगा वहाँ पे आपको क्या डालना है वैल्यू, -1 प्लस 1.69, इस रूट को चेक करने के लिए वैलिड वैलिड है कि नहीं है। तो अब देखते हैं, पहले मैं यही इक्वेशन वापस लिखता हूँ। देखो k इंटू सॉरी एंगल ऑफ k इंटू एस का वैल्यू कितना है, -1 प्लस 1.69। सॉरी मैंने इधर ये गलत लिखा था पिछली प्रॉब्लम में, तो 1.69 है ये इधर। ठीक है, तो इसको मैं वापस लिखता हूँ, एस के बदले मुझे वैल्यू डालना है -1 प्लस 1.69 आई। ओके, और +1 तो अपना ही था प्रॉब्लम में। ओके, डिवाइडेड बाई एस का वैल्यू सेम ही -1 प्लस 1.69 आई एंड देन एस प्लस 2। सो एस का वैल्यू है -1 प्लस 1.69 आई और +2 इसके प्रॉब्लम के साथ है। ओके, देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, इस टर्म को समझने के लिए देखो आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s² + 2s + 5। ओके, तो इसके लिए हमको पहले ही रूट्स मिल चुके थे, तो वो इधर है देखो, -1 + 2i -1 - 2i, इसके वैल्यूज़ हमको मिल चुके थे फर्स्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। ओके, तो अब ये कैसे मिले थे, जब हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को कैल्सी में डाला था। ठीक है, जब हम सभी को पुट करते हैं s = 0 s + 2 = 0, तभी तो हमको 0 मिला, तभी तो -2 आ रहा है। इसलिए इस इक्वेशन को लिखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा s, ये -1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +1 और -2i = 0, इस तरीके का कोई इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, s + 1 और ये जो माइनस है ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, +2i = 0। जिस तरीके से हम निकालते थे रूट्स को, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिखना है, s + 1 - 2i s + 1 + 2i = 0। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि हम सभी को पहले पुट करते हैं 0। ठीक है ना, तो जब आप इसको पुट करोगे 0 तो हमको ये रूट्स निकलते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं को वापस लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ s + 1 - 2i, और s -1 था तो पॉजिटिव आएगा, माइनस था तो पॉजिटिव, +2i = 0। तो इस तरीके से लिखना है आपको। तो फिर इस इक्वेशन में हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है ना हम लिख रहे थे एंगल, हाँ सॉरी, इधर एंगल लिखना है आपको साथ साथ में, तो इधर भी एंगल आ जाएगा। पहले ये लिखना है, यानी कि s + 1 - 2i, ओके, इंटू एंगल ऑफ, और ये टर्म एंगल ऑफ s + 1 + 2i, ये है आपका टर्म। अब हमको वैल्यूज़ निकालने, वो आपको आएंगे आप कैल्सी में। देखो कैसे करना है, कैल्सी में जाना है मोड पे, मोड ऑप्शन आप सॉरी मोड पे, हाँ यस, मोड सेट करना है 2 पे, 2 दबाना है तो इधर आई आ जाएगा लिख। ठीक है ना, तो ये हो गया मोड 2। उसके बाद इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो k को छोड़ो, k ऑलवेज आपका 0 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है खाली, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो बचता है उसका करना है। देखो ये है इधर +1 -1, ओके, तो 1 1 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0 0 + 1.69 आई। अब देखो 0 प्लस व्हाट इज़ दिस 1.69 आई। ओके, इज़ इट क्लियर अप टू दिस। ओके, देन ऑप्शंस में जाके आपको ये 4 मिलेंगे, उसके नीचे जाना है एक डाउन, फिर आएगा आर एंगल थीटा a + b है। आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन दबाया आपने, फिर आपको इक्वलिटी दबाना है, इक्वल्ट, सी हियर इट इज़ एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर एंगल इज इक्वल टू
90 डिग्री डिवाइडेड बाई, नाउ इसका एंगल निकालना है -1 + 1.69 आई, इसका भी सेम -1 + 1.69 एंज बटन आई, देन ऑप्शंस में आपको 1 में जाना है, इक्वल टू, सी हियर दिस इज एंगल इज 120 डिग्री, 120.61, so I am getting here 120.61. okay, then जो मैंने प्रॉब्लम इससे पहले रूट लोकस का चढ़ाया था, ठीक है ना, तो उसमें मैंने लिया था वैल्यू 1.14, वो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं उधर, तो इधर मैंने लिया है करेक्ट वैल्यू, दैट इज़ 1.69. उस प्रॉब्लम में मैंने लिया था -1 + 1.4, दैट इज़ वाई उधर कुछ समथिंग 126 अराउंड आ रहा था, वो आप चेक कीजिएगा, ठीक है. तो ये हो गया 120.61. ओके, देन इनटू एंगल ऑफ दिस टर्म, सी हियर -1 + 1.69 है +2, 2 - 1 इज़ 1, सो आई कैन राइट 1 + 1.69, yes, into I. okay, then options 1 equal to, you are getting here 59.38, so 59.38 is another angle, into now this angle s + 1 - 2i, s का वैल्यू तो आपको कौन सा डालना है, जिसका आप वैलिडिटी चेक कर रहे हो, वो यही है जो हम डाल रहे हैं, -1 + 1.69. इसको पहले मैं सेट में लिखता हूँ इधर, सो सी हियर फर्स्ट आई विल राइट इट इन दिस सेट, दैट इज एस का वैल्यू है -1 + 1.69, ओके, 69 आई, फिर है +1 प्रॉब्लम में, +1 - 2i ऐसे ही रहेगा, ठीक है. फिर जो ये है एंगल ऑफ एस का वैल्यू -1 + 1.69 आई +1 + 2i. okay, I hope you are getting, this is -1 + 1, this will get cancelled, you will get 1.69 - 2i. जब आप 2 को माइनस करेंगे 1.6, यू विल गेट 0.4. ओके, सो -0.4 आई यू आर गेटिंग इन दिस केस. तो रियल नंबर इसमें कोई नहीं है, आप ले सकते हैं 0, तो 0 - 0.4 आई, इसका अब एंगल निकालना है, ठीक है. तो सी हियर एंगल ऑफ 0 - 0.4 आई, ऑप्शन, देन 1 equal to, you will get -90 degree. okay, so you are getting -90 degree, so I will write it here now, -90 degree into, now this term +1 and -1 get cancelled, 2 + 1.69, you will get 3.69, so 3.69 plus, sorry, yes, 3.69 i. so इसमें भी आपका क्या बचता है, 0 रियल नंबर, तो 0 ले सकते हैं, देन प्लस 3.69 times I. okay, so options, then 1 equal to 90 degree, you are getting +90 degree in this case, so right here +90 डिग्री. अब इनको कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका न्यूमरेटर है वो तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होते हैं वो जब आप उनको शिफ्ट करोगे इसमें न्यूमरेटर में, तो आपको उनको अपोजिट लेना है, अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, यानी कि उनका समेशन करना है शॉर्ट में. तो देखो 90 डिग्री है, 120 पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 20.61, ये जो पॉजिटिव है ये भी बनेगा क्या, -59.38. ओके, ये जो नेगेटिव है ये बनेगा +90, ये जो 90 पॉजिटिव है ये बनेगा नेगेटिव ऊपर, ठीक है. तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, सी 90 - 120.61 - 59.31, you are getting here suppose -89, so -89.92. क्या ये ऑड मल्टीपल है 180 का? नहीं है. अगर आप करेंगे भी चेक तो ऑड मल्टीपल का ये 180 का नहीं है. ये होना चाहिए था क्या, देखो मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी पॉजिटिव, सॉरी इट शुड बी दी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री. तो ये 89 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री ऑफ 180 डिग्री, देयरफॉर ये वैलिड रूट नहीं है. अगर आप दूसरा अब ये भी चेक करोगे इस पर भी ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब बस माइनस का फ़र्क है इधर, तो वो भी अगर आप चेक करेंगे तब भी ये इनवैलिड ही आएगा, ठीक है. तो ये सेम रूट से बस साइन का डिफरेंस है, इसलिए इधर हमको क्या आया 89 डिग्री, तो ये वैलिड रूट नहीं है. बाकी जो रूट्स है वो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस प्रॉब्लम में कि ये कैसे चेक करते हैं. ये लाइन सेगमेंट बिलोंगिंग टू रूट लोकस में अगर ये वैल्यूज़ आ रहे हैं तब ये रूट्स वैलिड है, ठीक है. तो उसी से हमको फिर रूट लोकस को डालना होता है. आई होप कि ये आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये समझ आया तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, मतलब एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सॉल्व करने में, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.